दोस्तों, नासिक के कालाराम मंदिर के बारे में तो कई लोग जानते होंगे कि यह मंदिर भगवान श्री राम को समर्पित है और यहाँ पर भगवान श्री राम की पूजा अर्चना होती आई है। लेकिन हो सकता है शायद कम ही लोग जानते हों कि इस मंदिर में प्रवेश के लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दलितों ने 1930 से 1933 के दौरान सत्याग्रह किया था और इस सत्याग्रह के दौरान कई दलित और खुद डॉक्टर अंबेडकर भी जख्मी हुए थे। दोस्तों, इस वीडियो में हम डॉक्टर अंबेडकर की इसी सामाजिक अधिकार के किस्से के बारे में आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो पूरा देखना। वीडियो में जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, अगर सबसे पहले सामूहिक रूप से दलित आंदोलन की बात की जाए तो शायद उसमें डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में कालाराम मंदिर सत्याग्रह का नाम सबसे पहले आएगा। दोस्तों, दरअसल कालाराम मंदिर सत्याग्रह ने भारत में दलित आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने दलितों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति देने की मांग करते हुए एक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। महाराष्ट्र के नासिक के पंचवटी क्षेत्र में राम को समर्पित यह एक पुराना हिंदू मंदिर है, जो शहर के सबसे महत्वपूर्ण हिंदू मंदिरों में से एक रहा है। कालाराम मंदिर का नाम भगवान राम की एक काली मूर्ति के नाम पर रखा गया। कालाराम मंदिर ने भारत में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के नेतृत्व में जाति विरोधी आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों, हिंदू समाज के सबसे निचले पायदान पर मौजूद दलितों को सदियों से जीवन के हर क्षेत्र, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो या राजनीतिक हो, सभी में उत्पीड़न और भेदभाव का सामना करना पड़ता था। पेशवा शासन के तहत उन्हें दोपहर 3 बजे के बाद और सुबह 9 बजे से पहले पुनः शहर के प्रवेश द्वार के भीतर प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि वहां के स्थानीय ब्राह्मणों का मानना था कि सूरज की वजह से इन घंटों के दौरान मानव शरीर एक लंबी छाया डालता है जो उच्च जातियों को प्रदूषित करेगा। दलितों को धर्म ग्रंथों को सीखने से मना किया जाता था और मंदिरों में प्रवेश करने से भी मना किया जाता था। पेशवा वर्चस्व और जातिवादी मानदंडों के विरोध ने ब्रिटिश काल यानी 1818 से लेकर 1947 के दौरान एक विशेष गति प्राप्त की, जब जाति भेदभाव को सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर समर्थन देना बंद कर दिया गया और दलितों के मंदिर प्रवेश पर जोर देने के लिए कई प्रयास किए गए। महाराष्ट्र में कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह से पहले 2 बड़े प्रयास 1928 में अमरावती में और अक्टूबर 1929 में पुणे में किए गए थे। कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह 2 मार्च 1930 को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के मार्गदर्शन में शुरू किया गया था। 3 मार्च 1930 से डॉक्टर अंबेडकर के लगभग 15,000 दलित अनुयायियों ने मंदिर के चारों ओर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। तत्कालीन बॉम्बे सरकार ने मंदिर के आसपास सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लगा दी। फिर 7 अप्रैल को रामनवमी के दिन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने मंदिर तक 200 स्वयंसेवकों के एक जुलूस का नेतृत्व किया। शुरुआत से ही रामनवमी मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता रहा है। अब असल में अतीत में तो दलितों को मंदिर की एक निश्चित दूरी से देवता के रथ को खींचने का अधिकार था, लेकिन उस दिन उन्हें मंदिर परिसर में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था। फिर 9 अप्रैल को उच्च जाति के सदस्यों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हमला कर दिया और राज्य भर के दलितों को सत्याग्रह के दौरान उत्पीड़क और उच्च जाति के हिंदुओं के शत्रुतापूर्ण हमलों का सामना करना पड़ा। इन आक्रामकताओं के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर के अनुरोध पर प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण डटे रहे। विभिन्न मुद्दों पर सक्रिय भागीदारी के कारण डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर सत्याग्रह के हर चरण में भाग नहीं ले सके, लेकिन भावराव गायकवाड़, अमृतराव रणखंबे, पतित पावन दास, पी.एन. राजभोज जैसे उनके सहयोगियों ने आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कालाराम मंदिर का ये सत्याग्रह अगले 3 वर्षों तक चला, लेकिन दलितों के लिए मंदिर के दरवाजे हमेशा बंद ही रहे। फिर जनवरी 1933 में डॉक्टर सुब्बोराहन के मंदिर प्रवेश विधेयक को इंपीरियल काउंसिल ने खारिज कर दिया। बम्बई उच्च न्यायालय के निर्णय भी सत्याग्रह के खिलाफ ही थे। उसके बाद जब अप्रैल 1933 में यह विचार आया कि सत्याग्रह को फिर से शुरू किया जाए, तो डॉक्टर अंबेडकर ने इस कदम पर सहमति नहीं दी। भावराव गायकवाड़ को लिखे अपने पत्र में डॉक्टर अंबेडकर ने अपने साथी लोगों के लिए मंदिर में प्रवेश के मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय व्यक्त किया, क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर का मानना था कि दलित समाज को मूर्ति पूजा में शामिल होने के बजाय शिक्षा और राजनीति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसके बाद कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह के अनुभव के बाद डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने किसी अन्य मंदिर प्रवेश आंदोलन में भाग नहीं लिया।
उन्हें यह एहसास हो गया था कि केवल मंदिरों में प्रवेश की अनुमति मिलने से उत्पीड़ित जातियों की समस्याएं हल नहीं होंगी। हालांकि ये कहा जा सकता है कि उस समय इस आंदोलन ने उत्पीड़ित जातियों को सामाजिक और राजनीतिक रूप से जागरूक बनाने के उद्देश्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके अनुसार केवल जागृत लोग ही समाज में समान रूप से उचित स्थान का दावा कर सकते हैं। दोस्तों, भले ही उस समय कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह सफल नहीं रहा, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के गहरे उद्देश्यों को हासिल कर गया, क्योंकि उस समय इस सत्याग्रह के लगभग हर वर्ग के उत्पीड़ित और शोषित जाति के सदस्यों ने भाग लिया था और सत्याग्रह में योगदान दिया था। दोस्तों, ये सत्याग्रह आज भी एक उचित और सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता के उद्देश्य में लोगों की भागीदारी का एक ज्वलंत उदाहरण बना हुआ है।